Good morning, Assalamu alaikum. Welcome to another lesson for media studies, and we were talking about power and media. That is another section which we are to explore and get comfortable on. And like I showed you and shared with you yesterday, the screenshots, and we discussed कि हमें we have to touch all these, not even touch, we have to have a firm grip on all these different elements of media and power, जिसमें distribution, audience से related भी होगा, regional और national media से related भी होगा, power relationships के ऊपर भी होगा, किस तरह मीडिया लोगों को convince कर लेता है, या तो लॉजिक के थ्रू या रेपिटेशन के थ्रू. वैसे ये दोनों काम करते हैं हमारे नाजुक से ब्रेन्स के ऊपर. हमें रेपिटेशन से एक मैसेज दिखाया जाता है और लालच से अपना मतलब पूरा करते हैं या खौफ दिला के. आपने देखा होगा पेंडेमिक के बाद हर एड, ठीक है, लाइफ बॉय भी आपको लक्स जैसा, जिसको हमेशा वो कहते हैं ब्यूटी सोप है, वो कह रहा है ये भी आपको कोरोना से बचाएगा. सीरियसली, ठीक है. उसके बाद हर एक कह रहा है ये साबित है जी 99% कोरोना जब हमें वो डरा रहे थे, हमें कोरोना 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 और बचना है तो हमारी प्रोटेक्ट लो. तो रेपिटेशन रेट्रिक होता है कन्विंस करना या परसुएड करना, तो उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं. रेपिटेशन से और लॉजिक से और फेक डॉक्टर्स को लाकर, और वो जो सेंसोडाइन वाले डेंटिस्ट भी आते हैं. वैसे रिकॉर्डेड लेसन ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा पर्सनल क्लास चल रही है. सो दिस इज ऑल्सो हमने इनको भी एक्सप्लोर करना है, बिकॉज हमें नहीं पता एग्जाम पे क्वेश्चन जनरल आता है किसी एक के स्पेसिफिक, इसके स्पेसिफिक, इसके स्पेसिफिक, किसी के स्पेसिफिक ही आ सकता है. फिर किस तरह वो कैंपेन्स क्रिएट करते हैं और मीडिया कैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और इन चीज़ों को हिंडर करता है, लिमिट करता है, कंट्रोल करता है. अच्छा, और इसमें हमने स्टार्ट किया था पावर, मीडिया की जो एक लीथल पावर है उससे. एंड वी टॉक्ड अबाउट, यहाँ तक हम लास्ट लेसन में थे. एंड आई थिंक यस वी टॉक्ड अबाउट, यहाँ से शुरू करते हैं. ओके, हमने कल लास्ट टाइम ये एक्सप्लोर किया कि ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं या ट्रांसनेशनल कैपिटलिज्म, जो कि कैपिटलिज्म पे बिलीव करता है, यानी सिर्फ पैसा ही सब कुछ है एज पर कैपिटलिस्ट. उसके लिए सोशल लोग, सोशल कॉजेज मैटर नहीं करते, एनवायरमेंटल कॉजेज मैटर नहीं करते. ठीक है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प इज अ कैपिटलिस्ट. वैसे तो यूएस का हर प्रेसिडेंट ही कैपिटलिस्ट होता है. उनको जैसे बुश को खास तौर पे उसकी कैंपेन को लीगली स्पॉन्सर किया था. वहां पे, यहाँ तो हमारे इलीगली हिडन वे में स्पॉन्सर करते हैं ना बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस को, और बाद में उनसे अपने फायदे भी लेते हैं. ठीक है, वहां पे लीगली अलाउ है. तो बुश को लीगली स्पॉन्सर किया था ऑयल कंपनी से यूएस की, और बुश ने उनको कमिटमेंट्स की होंगी, तभी उन्होंने इराक पे इन्वेड किया और उन्होंने ऑयल के लिए इराक का ऑयल भी चोरी किया और बहुत ब्ला 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 काम किए. सो कैपिटलिस्ट थे वो भी. तो कैपिटलिज्म जो पैसे पे जस्ट बिलीव करता है, ट्रांसनेशनल मतलब जो पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, उसी को हम लेके आगे चल रहे हैं. अब जैसे ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस आर ओन्ड बाय मल्टीपल कंपनीज फ्रॉम टू और मोर नेशंस that produce goods in several nations. अब आई होप आपको कनेक्ट हो गया कि हम यहाँ से आज शुरू क्यों कर रहे हैं, क्यों हम पावर एंड मीडिया की बात को आगे लेके चल रहे हैं. ठीक है, और ये सारी बातें या इसमें से कुछ पैराग्राफ आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. आपकी मर्जी है, आप मेरी रिटन असाइनमेंट में मेरे हैंडआउट्स में से क्या चीज फेच करते हो अपनी आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए. आई एम हैप्पी, जो मैंने आज असाइनमेंट्स बच्चों की देखी थी उसमें कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने पॉइंट को सपोर्ट किया, आर्गुमेंट को सपोर्ट किया विद एग्जाम्पल्स. और आपने एग्जाम में भी यही करना है. अपनी बात को शुरू में तो देखो आपने एक स्टैंस रखना है कि आप इसकी फेवर में हो या अगेंस्ट हो. ठीक है, या आपका कोई स्टैंस नहीं है तो पहले फेवर में हो तो फेवर के पॉइंट्स लिखो और उसको आर्गुमेंट से सपोर्ट करो. फिर उसके अगेंस्ट जाना है तो अगेंस्ट लिखो और आर्गुमेंट से उसको सपोर्ट करोगे आप. वेल, सो ट्रांसनेशनल की बात करें, मल्टीपल कंपनीज वो क्या करते हैं, लोकल सेल देयर लोकल कमोडिटीज यानी प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द सेवरल नेशंस. दिस मर्ज्ड कंपनीज शेयर द कंट्रोल. अच्छा, इसमें वो कोलैबोरेशन बताना चाह रहे हैं. एंड प्रॉफिट्स अमंग मल्टीपल नेशनल ओनर्स. सबसे मजे की एग्जांपल रिलायंस इंडिया. आपको पता है रिलायंस इंडियन है, उन्होंने यूएस ड्रीमवर्क्स एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन कंपनी थी, बड़ी नहीं है, आई मीन फाइनेंशियली इतनी ज्यादा फिल्म नहीं बनाते थे, लेकिन जो फिल्म थी बहुत सुपर सक्सेसफुल थी. रिलायंस ने उसके 50% शेयर ले लिए. ठीक है, और अगर आपने नोटिस किया कि इंडियन कुछ फिल्म से रिलायंस मीडिया आता है तो ड्रीमवर्क्स भी लिखा हुआ था. एंड एंटर्स इनटू अ जॉइंट वेंचर विद चाइनीज फिल्म मेकर्स टू प्रोड्यूस मूवीज फॉर ऑल थ्री मार्केट्स, यानी हॉलीवुड, बॉलीवुड एंड चाइनीज मार्केट के लिए फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं. और प्रॉफिट
बंडल्स ऑफ प्रॉफिट आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, लेकिन लाइफ में ना आप लोगों ने ओपन माइंडेड होना है जब आपने बिजनेस करना है या पार्टनरशिप करनी है। कभी ये नहीं सोचना कि यार सारे पैसे मेरे पास ही आए, ठीक है, सारा प्रॉफिट मेरे पास है, नहीं मैंने पार्टनरशिप नहीं करनी सर, तो मुझे प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। याद रखना, अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो लाइफ में तरक्की नहीं करोगे। तरक्की देखो, सारे पैसे आपको इकट्ठे लाइफ में नहीं मिलेंगे, तरक्की नहीं मिलेगी, टाइम लगता है, बट यू नीड गुड पीपल। आई डू नॉट मीन कि अगर आप अकेले बिजनेस कर सकते हो या दो लोग कर सकते हो तो सारे बेस्ट फ्रेंड्स को बिला वजह शामिल कर लो कि रौनक लगेगी, ये मैं बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा। फ्रेंड्स को फ्रेंड्स रहने दो, लेकिन जब बिजनेस करना पड़े और पार्टनरशिप्स करनी पड़े तो आपने कभी भी नैरो माइंडेड नहीं होना, ठीक है। चलो, शुरू में तो आपको चाहिए होते हैं पार्टनर्स, लेकिन जब आप एस्टेब्लिश भी हो जाओ तो कोई नहीं, हमें नहीं जरूरत, वी डोंट नीड यू ऑलवेज, ठीक है। गूगल ने यूट्यूब को जब परचेज किया था 2004 या 5 की बात है, आई वॉज इन यूनिवर्सिटी दैट टाइम, तो यूट्यूब ने अपने सारे शेयर सेल नहीं किए थे। हमने कहा, कहा था ठीक है वी आर लाइक अ पार्टनर्स, बाद में यूट्यूब पूरा ही गूगल ने परचेज कर लिया। तो ऑलवेज ओपन रहते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों ने इंस्टाग्राम कितना फेमस था, व्हाट्सएप कितना फेमस था, स्टिल फेसबुक को बेच दिया ना उन्होंने, बिकॉज उनको पैसे मिल रहे थे और उन पैसों से वो एक और प्रोडक्ट बना लेंगे, दे विल मूव ऑन, बिकॉज इंटेलिजेंट लोगों के पास आइडियाज कभी भी शॉर्ट नहीं होते, ठीक है, हमेशा याद रखना। और वो कंप्लीट सेल नहीं करते, वो कुछ शेयर अपने पास रखते हैं एज एन एग्रीमेंट। अब जिसने व्हाट्सएप को सेल किया उसे शेयर रखे होंगे, तो व्हाट्सएप जब फेमस होता जाएगा उसके पैसे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी व्हाट्सएप को वो मोनिटाइज करने लगे। आई मीन टू से कि व्हाट्सएप के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकोगे, व्हाट्सएप वुड बी एवरीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन नहीं रह जाएगी। आप शॉप पे गए हो, आपने पेमेंट करनी है, आपको मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ पेमेंट, वहाँ पे ऐड, जैसे हम ऐड लोकेशन करते हैं, ऐड इमेजेस करते हैं ना, ऐड वहाँ पे करेंसी का साइन बना होगा, करेंसी करोगे, पूछेगा कितने डॉलर या कितने पाकिस्तानी रुपीज देने हैं, क्लिक करोगे, सेंड होगी, उसको मैसेज आएगा, वो कहेगा ये लीजिए अपनी चीज पकड़े, आपकी पेमेंट हो गई है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन वेरी नियर फ्यूचर। तो पार्टनरशिप्स की बात हो रही थी, और यहाँ पे देखो दे वेरी, रिलायंस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, उन्होंने ये नहीं सोचा यार हमें क्या जरूरत है, या यूएस ड्रीम वर्क से क्या हम इंडियन कंपनी को आगे बेचे, देखा ठीक है, एवरीथिंग इन लाइफ इज फॉर सेल, आप पैसे दें, आप पार्टनरशिप करें एंड लेट्स फ्लरिश टुगेदर, ठीक है। तो ये चीज होती है, लेकिन ये नहीं होता कि हमने हर पार्टनरशिप ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लेना। आपने देखना होता है कि मुझे पार्टनरशिप करने का लॉन्ग शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो आपको पैसे मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या हो रहा है कि उसके रीजन के सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यूएस ड्रीम वर्क्स जो कि हॉलीवुड में चल रहा था, वो इंडियन कंपनी से पार्टनरशिप करने का फायदा होगा, उसको इंडियन सब्सक्राइबर्स और ज्यादा मिल जाएंगे, बिकॉज इंडियन मार्केट के एक्सपर्ट यूएस ड्रीम वर्क नहीं थे, लेकिन रिलायंस तो था ना। तो इंडियन मार्केट की एक्सपर्टीज जो रिलायंस के पास है उसका फायदा भी ड्रीम वर्क को होगा, और हॉलीवुड की एक्सपर्टीज ड्रीम वर्क के पास है उसका फायदा रिलायंस को होगा। दिस इज हाउ थिंग्स। और ड्रीम वर्क के जिन जिन सिनेमा चेन्स के साथ पार्टनरशिप्स थी, कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उन सिनेमा चेन में इंडियन फिल्म भी चल सकेंगे वेरी कंफर्टेबली विद गुड प्रॉफिट एंड टर्म्स। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। आगे चलते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, यानी जो एक्वायर कर लेते हैं, खरीद लेते हैं या मर्ज कर लेते हैं। जॉइंट वेंचर्स एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआईज जो होती हैं, obscure the identities of many transnational firms that enlist local labor to make local product, यानी उनकी आइडेंटिटी को भी कह लो कि enhance करते हैं। But the world's largest banks, manufacturers and media are no longer nation based, they are transnational. In fact, by 2008, United Nations Conference on Trade and Development identified more than 78,000 transnational companies. आप सोच सकते हो, ये मल्टीनेशनल नहीं है, ये ट्रांसनेशनल है। इतनी कंपनीज दुनिया में हैं जो कि दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, पॉलिटिशियंस को उनकी मर्जी चल रही है और किसी की मर्जी नहीं चल रही, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। और ये जो 78,000 है, ये सेपरेट नहीं होंगी, इनमें से कुछ किसी को खरीद भी चुकी होंगी अभी तक, ठीक है। आगे हम डायरेक्टली चल रहे हैं, मीडिया। अभी हमने जस्ट पावर ऑफ दोस बैक, जो छुपी हुई पीछे वाली कंपनी तो उनकी पावर को देखा है, अब हम मीडिया की पावर को देखने लगे, क्योंकि मीडिया को भी तो वही लोग ओन करते हैं, तो जो उनकी पावर है वो सारी मीडिया भी एंजॉय करेगा। Media are because media is a plural, are an integral part of everyday society or every society existing within and contributing to the production and reproduction of social relations as instrument, not instigators
of other social forces. इसका मतलब ये है कि ये उनका आला कार है और फॉरेन एंटिटीज का, और उनके एजेंडा पे काम करता है। और ये बहुत अच्छा इमेज है, जस्ट हैव अ लुक, लेट मी जूम इट फॉर यू। क्या हो रहा है, ठीक है? न्यूज, बिकॉज ये सबसे बेसिक फॉर्म तो न्यूज़पेपर था ना शुरू की 20th सेंचुरी में, और जो दिखाया जाता था लोग वो ओपिनियन बिल्ड करते थे, हाँ यार इसने ऐसे कहा है तो ठीक कहा होगा, प्रिंट हुआ है तो कुछ सोच समझ के प्रिंट हुआ होगा, हालांकि ये नहीं पता कि सब कुछ प्लान्ड होता है, ठीक है? एंड ये बहुत अच्छी इमेज था, मुझे मिला, मैंने इंटरनेट से लगा दिया कि डिपिक्शन अच्छी हो रही है। ट्रांसनेशनल कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट इन मीडिया अप्रोप्रिएट फॉर विनिंग कॉन्सेंट फॉर अ ग्लोबल पॉपुलर कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म, ठीक है? आप सबको कंज्यूमर बना रहे हैं, इसका कल्चर चलाने के लिए ये बहुत अच्छी तरह मीडिया को यूज करते हैं। हमें एहसास दिलाते कि अगर आप आईफोन यूज नहीं कर रहे तो आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हो, ठीक है? अगर आपके पास आईपॉड नहीं है तो आप टेस्टलेस हो। अगर आपके पास, आप हर साल बाद मोबाइल नहीं बदलते तो यू आर ओल्ड स्कूल। ये हमें देने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। अगर आप ब्रांड्स पे जाकर शॉपिंग नहीं करते तो आप, यू हैव नो टेस्ट एक्चुअली। अगर आप ढाबे पे खाते तो आप पेंडू हो, बिकॉज क्लास तो ये क्लासी लोग तो क्लास की जगह पे जाते हैं। व्हाट इज क्लासी एंड हु इज जजिंग एंड व्हाई वी नीड अदर्स टू जज अस? जो सोचते सोचो, वी डोंट शुडंट पे अ डैम, गेटिंग इट? लेकिन ये तो एक और बात है। लेकिन कंज्यूमरिज्म, हमें कंज्यूमर बनाया जा रहा है, आपको प्रोड्यूसर नहीं बनाया जा रहा है। ये मैं आपको बोलता हूँ, इंक्लूडिंग मी। हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं, हमें प्रोड्यूसर्स बनना है। मीडिया का प्रोड्यूसर भी बनना है, ये जो सोशल मीडिया चला रहे हैं या जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, हमें वो बनना है। हमें कंटेंट प्रोड्यूस करना है अगर उसमें हमारा इंटरेस्ट है तो। अगर आप रियल वर्ल्ड में अपने अम्मा अब्बा का बिजनेस को चलाना चाहते हो तो उसमें भी कोशिश करो, या मिडल मैन बनो या प्रोड्यूसर बनो, कंज्यूमर नहीं बनना। कंज्यूमर बहुत लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, ठीक है? तभी लाहौर में हर बिजनेस चल जाता है, उबर क्रीम, बाइकिया, चीते शीते जो, बिकॉज यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, पीपल हैव मनी टू स्पेंड, और इकोनॉमी लाहौर की बहुत स्ट्रॉन्ग चलती है, सर्कुलेशन ऑफ कैश बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? और इतना सर्कुलेशन, अब आपको क्या लगता है, छोटी एग्जांपल देता हूँ, फूड पैंडा को पता नहीं डिलीवरी कॉस्ट पता नहीं कितना वो लेते हैं, उसमें से वो 30-35 रुपीज देते हैं राइडर को। आप सोचो कि इनको क्या बचता होगा, ठीक है? इनके मोर देन 20,000, बल्कि मैं अभी कम बता रहा हूँ, राइडर्स हैं लाहौर में जो कि एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो 20,000 को मल्टीप्लाई कर लो आप किसी भी फिगर से, ठीक है? अगर उनको एक दिन, मिसाल के सर इधर एक बात है सर, एक, यहीं पे मतलब हाँ, वो करता है एक क्या कहते हैं, ये फूड पांडा डिलीवरी वाला से वो मंथ में 9,000 से 10,000 जो है वो ऊपर कमा। ओके, सो गाइस वी वर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली कंज्यूमर्स। तो वो मीडिया के थ्रू ट्रांसनेशनल कैपिटलिस्ट हमें कंज्यूमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम बन चुके हैं एज कन्वेयर्स, यानी कन्वे करना ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोमोटर्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ मीनिंग। यानी हमें किस चीज का क्या मीनिंग लेना है वो भी हमें सिखाते हैं कि इस बात का मतलब आपने ऐसे लेना है, और हम वही मतलब लेते हैं जैसा वो चाहते हैं। मीडिया आर essential for constructing and distributing representations of what is, क्या है, क्या होना चाहिए, एंड व्हाट इज पॉसिबल। आपको सिखा दिया जाता है कि आपने जॉब करनी है, इन अदर वर्ड्स आपने नौकर बनना है, ठीक है? आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता। हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारे मीडिया, एवरीथिंग, एंटरप्रेन्योर्स बनो तो बात है ना। तो हमें सिखाते भी हैं कि भाई आपने इतना ही सोचना है, इससे ज्यादा सोचना आपका काम नहीं है, वो हमारा काम है। Well, not surprisingly, the global flows of transnational media content include representation, narratives. अब आपको सारी बातें पता है कि वो अपनी मर्जी की लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लैक अमेरिकन को क्रिमिनल दिखाते हैं, पाकिस्तानी को दिखाते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम तो इतने इंटेलिजेंट है नहीं अकॉर्डिंग टू देयर मीडिया, एंड ये दुनिया मानती है, और हम टेररिस्ट भी हैं बिकॉज वो ये समझते हैं। और हमारे मुल्क में बहुत करप्शन है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा, हालांकि रियलिटी ऐसी नहीं है। आपको पता है अमेरिका में सबसे ज्यादा शॉप लिफ्टिंग होती है, यानी देखने के बड़े मुहज्जिब लोग शॉप पे जाकर चोरी से चीजें पॉकेट में डाल लेते हैं, कपड़ों में छुपा लेते हैं। आप गेस नहीं कर सकते कि ये वहां पे काम। हमारे यहाँ तो शॉप लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है नहीं, हमारे यहाँ तो गन पॉइंट पे काम होते हैं, लेकिन शॉप लिफ्टिंग नहीं है। हमारे यहाँ पे मोरालिटी कई गुना ज्यादा है, लेकिन मीडिया वो नहीं दिखाता। तो हमें रिप्रेजेंट वो कैसे कर रहे हैं, वो उनके कंट्रोल में है। नैरेटिव यानी कि पूरी स्टोरी कैसे क्रिएट की जाती है किसी कंट्री, किसी इंडिविजुअल के बारे में, किसी रेस के बारे में, उनके कंट्रोल में है।
एंड डिस्कोर्स इज एडवोकेटिंग प्राइवेटाइजेशन एंड अदर मार्केट सॉल्यूशंस, और वो हर चीज को ग्लोबल के थ्रू सॉरी नेशनल के थ्रू प्राइवेटाइज करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट्स अपनी कौमी असासे बेच दें हमें, हम चलाएंगे सब कुछ, ठीक है। गवर्नमेंट्स की अपनी मजबूरियां होती होंगी, लेकिन वो मजबूरियों को और एक्सप्लॉइट करते हैं, इंक्लूडिंग द प्रमोशन ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एंड इंडिविजुअल कंजम्पशन। वो हर चीज में कंजम्पशन को आगे लेके जाते हैं आपको सबज वक्त दिखाने के बाद, because they have money and they have current solution to our problems, but those solution would be a long term problem for individuals and countries, ठीक है। तो जो कंट्रीज रिजिड हो गई, ढीठ हो गई, उन्होंने वक्ती तौर पे मुश्किल वक्त सह ली, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले गई, ठीक है। ईरान वक्ती तौर पे रिजिड हुआ है वेस्ट के साथ, लेकिन उनको बहुत सी सैंक्शंस का सामना है, बहुत प्रॉब्लम्स में है, बट स्टिल दे आर सर्वाइविंग। और अगर वो घुटने टेक दे तो लॉन्ग टर्म नौकर और गुलाम बन जाएंगे, लॉन्ग टर्म, जिससे हम कभी नहीं निकल पाएंगे, जिससे पाकिस्तान नहीं निकल सकता। हमारे हर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अमेरिका की परमिशन एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की परमिशन और चाइना की परमिशन शामिल होती है। एनीवेज, मैं यहाँ पे बागी नहीं बनना चाहता, इन वांट कि मुझे भी कोई उठा के ले जाए, बट जनरल बात कर रहे हैं। लास्ट हम यहाँ पे बात को खत्म करेंगे, ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। उसके बाद पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस आर अबंडेंटली, यानी बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेड होना चाहिए इन मीडिया एंटरटेनमेंट। हमें मीडिया एंटरटेनमेंट मूवीज के थ्रू भी इन द बैक ऑफ आवर माइंड हमें पॉलिटिकल या पॉलिटिसाइज किया जा रहा होता है, हमें इंप्रेशंस दिए जा रहे होते हैं। फॉलोइंग द यूएस, ये बहुत मजेदार एग्जांपल आने लगी है। यूएस ऑक्यूपेशन ऑफ इराक एंड अफगानिस्तान, जैसे ही अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान पे अटैक किए, उसके बाद जितने टीवी शोज आए, मूवीज आई, वो सारी वॉर की फेवर में आने शुरू हो गई। हर एक को दिखाया गया, स्पाइडरमैन में भी दिखाया गया कि अमेरिका को खतरा है और स्पाइडरमैन सुपर हीरो इज देयर टू प्रोटेक्ट। वॉर फिल्म बनाएंगे कि अमेरिका के खिलाफ टेररिस्ट काम कर रहे थे और अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक्टिव एक्शन लिया। उनको ये अवाम को ये दिखाया गया कि फौजी सोल्यूशन ही, वेपन्स इज द ओनली सोल्यूशन, ठीक है। और बजट हैवी लगाया गया, लोगों के टैक्स का पैसा वेपन्स फैक्ट्री में और पॉलिटिशियंस अपनी जेब में भी भरी, ठीक है। होमलैंड, स्लीपर सेल, ये सारी फिल्म के नाम है, ठीक है। NCIS, ये नेवल क्राइम इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज, फिर CSI मियामी, CSI ब्ला ब्ला ब्ला, ये तो वैसे पहले की भी हैं, लेकिन सारी क्राइम से रिलेटेड आना शुरू होगी। तो वो मीडिया एंटरटेनमेंट के थ्रू भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल कर रहे थे, ठीक है। ये यहाँ पे बात करने की कोशिश करिए। एवरी शो, एवरी जॉनरा एडवोकेट्स इंडिविजुअलिज्म, deference to authority and consumer values, market imperatives, and their accompanying ideological content are not particularly American or Western, but appear in all transnational media forms, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट कि ये हर चीज जो आपके सामने, आज आपके पाकिस्तान की एग्जांपल भी ले लेते हैं, जो घर में चल रही है टीवी पे, वो हादसाती तौर पे जस्ट उनका वन एजेंडा नहीं है, उसके पीछे बैक एजेंडाज भी हैं, वो फुलफिल उनके हो रहे हैं, ठीक है। पैंडेमिक की सूरत में, ठीक है, और इससे रिलेटेड भी, इसके देखो हर चीज का कोई ना कोई बेनिफिशियरी होता है। अब लास्ट बात करके लेसन को एंड करता हूँ। वेरी सॉरी टू से, बट डेटॉल ने जैसे पैंडेमिक आया प्राइस प्रिंट करना छोड़ दी। इतनी बड़ी कंपनी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के, यूनिलीवर, पता नहीं किसका है ये डेटॉल, कितनी वो मेरे बचपन क्या, मेरे दादा के बचपन के जमाने से चल रहा है, कितनी अच्छी कंपनी थी। इन्होंने क्या कि पैंडेमिक में प्रिंट करना छोड़ दी ताकि हर स्टोर अपनी मनमानी कर सके, स्टोर इनके साथ माफिया में शामिल है। गेटिंग इट? उन्होंने प्राइस प्रिंट ही नहीं की, एक्सपायरी डेट प्रिंट कर दी, प्राइस नहीं प्रिंट की। सो दिस इज व्हाट, anyways, let's get stop recording and we will resume from this point in the from Japanese capital thing in the next lesson, and I will also give you the assignment in the meanwhile.